हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है नमक डालकर मांस के परिरक्षण एवं शक्कर डालकर फलों को जीवाणुओं की क्रिया से बचाया जा सकता है क्योंकि। चार ऑप्शन है। शक्कर या नमक खाने से जीवाणु मर जाते हैं, परासरण के कारण जीवाणु नमक युक्त मांस या मीठे फलों पर जल को निकालते हैं और मर जाते हैं। तीसरा है परासरण के कारण जीवाणु नमक युक्त मांस या मीठे फलों से जल प्राप्त करते हैं और मर जाते हैं। और चौथा है जीवाणु नमक और शक्कर की परत से चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न का उत्तर को। अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को, तो यहाँ पे हमें समझना है परासरण। ठीक है, हमें क्या समझना है? परासरण। परासरण किसे कहते हैं? तो परासरण जो होता है वो दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले विशेष प्रकार के विसरण को परासरण कहते हैं। जहां अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परासरण समझ गए। अब परासरण में एक और चीज समझना है कि यहां पर से विलायक के जो कण होते हैं, विलायक के कण वो कम सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है नमक डालकर मांस के परिरक्षण में शक्कर डालकर फलों का जीवाणुओं की क्रिया से बचाया जाता है। तो क्यों पहला शक्कर या नमक खाने से जीवाणु मर जाते हैं? तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है कि नमक या शक्कर से जीवाणु मर जाता है। दूसरा है परासरण के कारण जीवाणु युक्त मांस या मीठे फल पर जल को निकालते हैं और मर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है। दूसरा करेक्ट ऑप्शन है। क्यों दूसरा करेक्ट ऑप्शन है? ऐसा क्यों बोला गया, मैं बताता हूं। सपोज कर लो कि ये मांस है, मांस के ऊपर नमक डाल दिया गया। ठीक है, तो मांस के ऊपर जब नमक डाला गया तो वहां पर इसकी सांद्रता क्या हो गई? सांद्रता अधिक। ठीक है, और जीवाणु जो यहां पर प्रेजेंट है, वो जीवाणु में जो नमक है, जीवाणु में जो लवण है, उसकी सांद्रता क्या होगी? सांद्रता कम। तो हम लोग को क्या बोला गया है कि विलायक के कण निम्न सांद्रता से क्या होते हैं? उच्च सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो जीवाणु का जो लवण प्रेजेंट है उसका सांद्रता कम है, जबकि मांस में अधिक नमक डाल दिया जाता है जिसके सांद्रता बढ़ जाती है। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब प्रवाहित करेगा विलायक के कण, तो जल के कण निकलेंगे, जल के कण निकलते हैं। और पानी जब निकल जाएगा, जब जल निकल जाएगा जीवाणु के शरीर से, तो वो क्या होगा? वो मर जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है परासरण के कारण जीवाणु नमक युक्त मांस या मीठे फल पर जल को निकालते हैं और मर जाते हैं। तीसरा है परासरण के कारण जीवाणु नमक युक्त मांस मीठे फल से जल से प्राप्त करते हैं। जल प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि प्राप्त इसलिए नहीं करेगा कि सांद्रता इसका कम है, इसी वजह से यह जल प्राप्त नहीं कर सकता है। और चौथा है जीवाणु नमक और शक्कर की परत से चिपक जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर है। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।